हेलो फ्रेंड्स, मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जेपी सर इंग्लिश। और आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि इस वीडियो में जो मैं बताने जा रहा हूं, आपको कुछ टिप्स देने जा रहा हूं, वो है एप्लीकेशन फॉर जॉब। और ये बताने जा रहा हूं कि कैसे आप एक अच्छा एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर सकते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर आप रियल लाइफ सिचुएशन में लिखना चाहते हो, आप जॉब के लिए लिखना चाहते हो रियल लाइफ सिचुएशन में। ये दोनों ही केस में इक्वली ये इम्पोर्टेंट है इन पॉइंट्स को जानना। और जब भी आप ड्राफ्ट करें तो अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो एज ए स्टूडेंट आपको 100% यानी फुल मार्क्स मिलने की गारंटी है। और अगर आप जॉब के सर्च में हैं और जॉब के लिए रियल लाइफ में आप एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं तो आपके लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छा ड्राफ्टिंग कैसे किया जा सकता है और कौन कौन से एसेंशियल पॉइंट है जो हमें डालना चाहिए, जो प्रायः हम नहीं डालते हैं और जिसके कारण जनरली क्या होता है कि हमारा सिलेक्शन का जो चांस है वो कम हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं कि कैसे हमें सबसे पहले शुरुआत कैसे करनी है, क्योंकि कहा जाता है कि वेल बिगिन हाफ डन। तो दोस्तों, वेल बिगिन कैसे होगा, क्योंकि जब हम एप्लीकेशन फॉर जॉब लिखते हैं तो प्रायः हम सीधे शुरू कर देते हैं कि आई वांट टू ऑफर या आई वांट टू प्रेजेंट माई सेल्फ सो एंड सो पोस्ट। दोस्तों, ऐसा कभी नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली कहाँ से। आप जो ये सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले आपको बताना होगा सोर्स, कि आपको कैसे पता चला कि कहीं पर वैकेंसी है। तो अब ये सोर्स क्या हो सकता है कि सपोज कीजिए कि आपने ये न्यूज़पेपर में देखा है वैकेंसी कि कहीं कोई जॉब की वैकेंसी है और आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो अब ये देखिए, जब न्यूज़पेपर की वैकेंसी की बात आती है तो जो हम बात करते हैं डे या डेट की, ये भी उसमें दिया रहता है कि किस दिन या किस डेट को पब्लिश हुआ। और हर जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसका एक नंबर होता है जिसको कहते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर। आप रियल लाइफ में भी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर में देख सकते हैं, एक यूनिक नंबर डाला जाता है उसके ऊपर में। तो दोस्तों, ये हुआ फर्स्ट पैरा कि आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन तय करनी है और क्या लिखना है ये मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ। एंड देन ऑफर योर कैंडिडेचर फॉर द पोस्ट रेफरिंग द एडवर्टाइजमेंट। अब अपने आप को ऑफर कीजिए और उस एडवर्टाइजमेंट का जिक्र जरूर कीजिए। तो अब जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि आप शुरू कैसे कर सकते हैं, तो ये मैं आपको टिप्स बताने जा रहा हूँ कि शुरू करने का तरीका क्या है। तो आप देख सकते हैं कि मे बिगिन लाइक आप शुरू कर सकते हैं इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट। क्योंकि दोस्तों, आपने जो ये एप्लीकेशन फॉर जॉब आप जो लिख रहे हैं, ये क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आपको तो एक जॉब की ज़रूरत है। और दूसरी बात कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसे पता चला, तो आपने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन आपको मिला है। तो इसीलिए ये मेंशन करना पड़ता है कि इन रिस्पॉन्स टू एडवर्टाइजमेंट इन। अब यहाँ डॉट देख रहे हैं तो यहाँ आपको न्यूज़पेपर, डेट, डे ये देना होगा। उसके बाद आई ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर योर कंसिडरेशन। आप देखिए, जब ये आप न्यूज़पेपर का नाम लिख देंगे, आगे मैं रियल में आपको बताऊंगा कैसे ड्राफ्ट होता है, वो मैं दिखाऊंगा, पूरा ड्राफ्ट दिखाऊंगा। पहले ये कुछ पॉइंट्स जान लीजिए। तो आई ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर योर कंसिडरेशन मीन्स अपने आप को मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ क्योंकि मैं विलिंग हूँ इस जॉब के लिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपको अगर एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन पेपर में मेंशन है तो वही एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखिए, वही न्यूज़पेपर का नाम दीजिए। अगर ऐसा कोई मेंशन नहीं है तो आप फिक्टिशियस आप डेट, डे, एडवर्टाइजमेंट नंबर दे सकते हैं। लेकिन जो भी न्यूज़पेपर का नाम लिखते हैं वो कोई ना कोई रियल होना चाहिए ताकि लगे कि आपने रियल लाइफ सिचुएशन में लिखा है। तो फर्स्ट पैरा शुरू करने का एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि दूसरा तरीका भी उसी तरह का है कि आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ। दोस्तों, आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ मीन्स मैं विलिंग हूँ इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ आप डॉट देख रहे हैं, डॉट में लिखना है पोस्ट का नाम, कौन सा पोस्ट है। अब उसके बाद आगे आप लिखिए इन योर ऑर्गेनाइजेशन। इन योर ऑर्गेनाइजेशन, अब इन योर ऑर्गेनाइजेशन
अब ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है आप ये कहेंगे, तो आप चूंकि एड्रेस सेक्शन में उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम पहले ही आप लिखे होते हैं फर्स्ट पैरा शुरू करने से पहले। तो अब देखिए एडवर्टाइज इन, अब आपको यहाँ पर ये भी लिखना होगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन या किसके रिस्पॉन्स में मैं ये एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, तो उस एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है डेट और नंबर ये भी आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो दोस्तों ये तो हो गई फर्स्ट पैराग्राफ। ये फर्स्ट पैराग्राफ आप ये दोनों में से किसी एक तरीके से शुरू कर सकते हैं तो बेटर है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद अब मैं आपको बता रहा हूँ कि सेकंड पैराग्राफ कैसे शुरू किया जा सकता है। तो सेकंड पैराग्राफ देखिए ये भी आसान है। सेकंड पैराग्राफ में आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस मेंशन करना है अपना क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों सेकंड पैराग्राफ में आप मेंशन कीजिए कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि पोस्ट के हिसाब से आपका क्वालिफिकेशन है या नहीं ये आपको कंफर्म करना है। उसके बाद आपका एलिजिबिलिटी, जो भी एडवर्टाइजमेंट में उस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी दिया गया है वो है कि नहीं है, और ताकि इससे ये इंश्योर हो कि आप पोस्ट के लिए सूटेबल है कि नहीं है, क्योंकि आपके क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी अगर एडवर्टाइजमेंट में दिए गए क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी से मैच करता है तभी आपको कॉल किया जाएगा, तब आपको सूटेबल समझा जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखेंगे। तो थर्ड पैराग्राफ में दोस्तों आप जानते हैं कि आज काफ़ी इंटेंस कंपटीशन है, तो इस एज में हमें अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करना पड़ता है ताकि मैं एक एसेट प्रूव कर पाऊंगा अपने आप के ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इसलिए थर्ड पैराग्राफ में आप एक हाइपोथेटिकल बात करते हैं कि इफ़ अपॉइंटेड आई सेल, आपका अगर अपॉइंटमेंट होता है, अगर आपको सेलेक्ट किया जाता है तो आई सेल आप क्या प्रूव करेंगे, तो आपको एक प्रॉमिस करना है, प्रॉमिस एश्योरिंग डेडिकेटिव एंड सिंसियर सर्विस इन द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। आपको ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो मैं पूरे डेडिकेशन और पूरी निष्ठा मेहनत से इस ऑर्गेनाइजेशन के हित में काम करूंगा। इस तरह का प्रॉमिस करना पड़ता है, ये आगे आपको रियल एप्लीकेशन में दिखाने जा रहा हूँ। एंड द जॉइंट ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड योर सेल्फ, और आप ये भी प्रॉमिस करते हैं कि आपका ध्यान रहेगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रोथ हो और साथ साथ मैं अपना भी ग्रोथ करना चाहता हूँ, ये आपको प्रॉमिस करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं क्लोज द लेटर गिविंग नोट दैट बायोडाटा रिज्यूम इज इंक्लूड। तो दोस्तों आपने बायोडाटा, रिज्यूम, करिकुलम वीटे का नाम तो सुना होगा, ये सब लगभग मिलते जुलते हैं लेकिन डिफरेंस है, लेकिन मैं किसी अलग वीडियो में बताऊंगा। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि एप्लीकेशन कैसे ड्राफ्ट करना है और बायोडाटा कैसे बनाना है। उससे पहले आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपको और क्या क्या एडिशनल चीज़ इसके साथ लगाना पड़ेगा, चाहे आप रियल लाइफ में लिख रहे हो या फिर एज ए स्टूडेंट एग्जाम में लिख रहे हो, तो ये भी जानना दोनों आपके लिए आवश्यक है। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि अब जब आपका एप्लीकेशन ख़त्म होगा तो इंक्लोजर में आपको क्या मेंशन करना है। पहले तो आपको मेंशन करना है कि कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट एंड टेस्टिमोनियल, ये आपको करना है कि आपने क्या क्या सर्टिफिकेट या फिर टेस्टिमोनियल उसमें अटैच किया है, आपने बायोडाटा लगाया है, ये भी मेंशन करना है। ये मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ कि किस तरह एप्लीकेशन के साथ अपेंड होगा, एनेक्स होगा। उसके बाद एक सिंपल बायोडाटा आप प्रिपेयर कीजिए अलग से। दोस्तों बहुत लोग एप्लीकेशन में ही बायोडाटा को लिख देते हैं, ऐसा लिखना बिल्कुल गलत है, क्योंकि बायोडाटा बिल्कुल अलग से जाता है, जिसको आप इंक्लोजर कहें या फिर एनेक्सर कहें। उसके बाद जब आप कॉम्प्रिहेंसिव बायोडाटा आपने प्रिपेयर कर लिया है तो सेंड एज एनेक्सर अलॉन्ग विद कवरिंग लेटर, क्योंकि जब आप भेजते हैं तो चूंकि लेटर सेक्शन में आप पहले ही लिख देते हैं कि आप एनेक्सर में या इंक्लोजर में क्या डाल रहे हैं, और उसको एक अलग सीट एप्लीकेशन के साथ अटैच करके भेजते हैं प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन में। लेकिन जब आप बायोडाटा प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ भी ध्यान रखना है कि कम से कम 10-12 पॉइंट हो आपके बारे में, जो इम्प्रेसिव हो, जो इन्फॉर्मेटिव भी हो और इम्प्रेसिव भी हो। और आपको ये समझ लेना चाहिए कि बायोडाटा की बात आती है, सीवी की बात आती है, रिज्यूम की बात आती है, ये सब इंटीग्रल पार्ट ऑफ द जॉब एप्लीकेशन, ये एक एसेंशियल पार्ट है। अगर ये आप नहीं अटैच करते हैं तो आपके एप्लीकेशन शायद कंसीडर नहीं किया जाएगा, चूँकि आपके बारे में कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा होगा। इसलिए हो सकता है कि अगर आप स्टूडेंट हैं
तो ये एक तरह का लेकुना माना जाएगा आपके एप्लीकेशन में, आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर आप रियल लाइफ सिचुएशन में जॉब के लिए लिखते हैं तो आपका सिलेक्शन का जो चांस है वो कम हो जाएगा। तो दोस्तों अब इसके साथ अब मैं बताने जा रहा हूँ कि रियल लाइफ सिचुएशन में हमें करना क्या है। कि दोस्तों जैसा कि आप फॉर्मल लेटर के बारे में जानते हैं, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले हमें ऊपर में क्या लिखना है कि हाउस नंबर या जो आपका एड्रेस, इसे आप सिंपल कह सकते हैं, आप अपना एड्रेस, सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है। और एड्रेस के बाद जो फिर आपको लिखना है, यहाँ जैसा आप जानते हैं कि फॉर्मल लेटर का पार्ट है कि अब क्या आएगा, तो डेट आएगा। और डेट के बाद जो आपको लिखना है ये है जो ऑर्गेनाइजेशन की हम अभी बात कर रहे थे, ये ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस है जहाँ आपने इस लेटर को एड्रेस किया है, या लिखने के बाद आप एड्रेस करेंगे। ये एड्रेस है कि जिसके पास और ये एप्लीकेशन आप लिख रहे हैं। तो दोस्तों अब इसके बाद आता है कि अब जैसा आप जानते हैं कि अब इसके बाद जो यहाँ सैल्यूटेशन है वो भी देना है कि सर। और सर के बाद आप जानते हैं कि जैसे सब्जेक्ट और रेफरेंस नंबर। अब सब्जेक्ट क्या है, एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट। जैसे कि क्वेश्चन है कि आपको रिसेप्शनिस्ट के पोस्ट के लिए एक एप्लीकेशन लिखना है, और ऊपर में ही रेफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा, योर एडवर्टाइजमेंट नंबर 102 इन द हिंदुस्तान टाइम्स डेटेड 30 नवंबर 2020। आप रेफरेंस यहाँ भी डाल सकते हैं। अगर यहाँ नहीं डालते हैं तो कोई बात नहीं है, आप बॉडी में भी इसका मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ लिखेंगे तो चूँकि आई कैचिंग होता है इसलिए अच्छा लगता है देखने में, और जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। इसके बाद अब देखिए, अब आपको फर्स्ट पैरा की जो मैं बात कर रहा था कि वो देखिए आप कैसे शुरू होता है जो मैंने वहाँ बताया था, सेम चीज़ मैंने भी यहाँ यूज किया है। कि आप देख सकते हैं कि इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स डेटेड 30 नवंबर 20। कि दोस्तों यहाँ मैंने लिख दिया है कि इन रिस्पॉन्स टू एडवर्टाइजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स डेटेड 30 नवंबर 20। कि 30 नवंबर 20 को जो आपका जो एडवर्टाइजमेंट आया था हिंदुस्तान टाइम्स में, उसको रेफरेंस में क्या है, आई हियर बाय ऑफर माई कैंडिडेचर। और आप यहाँ पर ये भी लिख रहे हैं तो उसी के रेफरेंस में मैं ये एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, ताकि आप इसे काइंडली इसे कंसीडर करें और आप मुझे ये चांस दें। तो दोस्तों ये फर्स्ट पैराग्राफ आपने शुरुआत कर दिया है, और ये एक फिक्स ही नहीं है बल्कि बहुत अच्छा है, ड्राफ्टिंग के हिसाब से काफ़ी कम शब्दों में, और आप ये पूरी बात को लिख रहे हैं, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और आप अपना विलिंगनेस भी दे रहे हैं कि आप चाहते हैं काम करना। अब इसके आगे चलते हैं दोस्तों, सेकेंड पैराग्राफ की बात जो मैंने किया था कि सेकेंड पैराग्राफ में आपको ये कंफर्म करना है कि आपके पास में जो क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस मेंशन किया गया है एडवर्टाइजमेंट में वो है या नहीं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, सिंपल लिख देते हैं कि आई पजेस द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज डिजायर्ड बाय योर एस्टीम्ड ग्रुप ऑफ होटल्स। चूँकि यहाँ आप लेटर जो आप एप्लीकेशन फॉर जॉब लिख रहे हैं, होटल्स को लिख रहे हैं, तो आप यहाँ कंफर्म कर रहे हैं कि आपका जो डिमांड है, आपके एडवर्टाइजमेंट में जो मेंशन है, वे जो सारी क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है वो मेरे पास है, और इसलिए मैं ये एप्लीकेशन लिख रहा हूँ। अब इसके बाद दोस्तों आता है थर्ड पैराग्राफ की बात। तो थर्ड पैराग्राफ में देखिए, अब आपको ये नहीं बताना है कि आपको कुछ ऐसे बातें बताना है जिससे ये लगे कि आप काफ़ी जेंटल हैं, आप ओबीडियंट हैं, और इसलिए आप लिखते हैं कि यू मे कॉल मी फॉर इंटरव्यू ऑन एनी डेट एज पर योर कन्वीनियंस। दोस्तों ऐसे ही लिखिए कि आप जब भी मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाना चाहें, जिस भी डेट पर बुलाना चाहें, मैं तैयार हूँ। आई शैल बी एबल टू ज्वाइन माई ड्यूटीज एट 1 मंथ्स नोटिस इफ अपॉइंटेड। और आप ये भी दे रहे हैं कंडीशन कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो सिर्फ आपको क्या चाहिए, 1 महीना पहले अगर नोटिस दिया जाता है, तो 1 महीना पहले अगर नोटिस दिया जाता है तो टाइम से मैं ज्वाइन कर लूँगा। एंड आई सेल्फ प्रूव, जो मैं बात कर रहा था कि अपने बारे में बताइए, माई सेल्फ टू बी एन एसेट टू योर एस्टेब्लिशमेंट थ्रू माई डेडिकेटिव सिंसियर एंड क्वालिटी वर्क। दोस्तों यही आप प्रॉमिस करते हैं, और बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव ये बात होता है, ये इन्फ्लुएंस करता है आपके एम्प्लॉयर को कि आपको सेलेक्ट करे या नहीं करे। इसलिए आप ये बताना चाह रहे हैं
कि आपका अगर सिलेक्शन होता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप अपने आप को एसेट प्रूव करेंगे, लाइबिलिटी नहीं। आप मीन्स एसेट प्रूव करेंगे, उसके लिए एसेट साबित करेंगे अपने आप को। और ये कैसे करेंगे? तो डेडिकेशन से और सिंसियर निष्ठा से काम करके और क्वालिटी वर्क करके आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा काम करेंगे और एक एसेट साबित होंगे। अब देखिए यहीं पर हम मेंशन करते हैं जो मैं बात कर रहा था आपको बायोडाटा की। यहीं देखिए आई एम इंक्लूजिंग माई डिटेल्ड बायोडाटा, आप यहीं लिख रहे हैं कि टुगेदर विथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर योर पेरोल। तो आप यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं कि मैं आपके पेरोल के लिए मैं बायोडाटा भी अटैच कर रहा हूँ इस एप्लीकेशन के साथ। दोस्तों उसके बाद जो एप्लीकेशन का एंडिंग होता है वो तो आप भली भांति जानते हैं कि एंडिंग होता है, उसके बाद थैंक यू वेरी मच योर्स फेथफुली, और आप यहाँ पर अपना नाम और सिग्नेचर लिखेंगे। और इसके बाद बात आती है इनक्लोजर की। तो दोस्तों जो मैं बात किया था कॉपीज की, टेस्टिमोनियल की, सर्टिफिकेट की, बायोडाटा का, वो देखिए यहीं जब आपका एप्लीकेशन ख़त्म हो जाता है तो नीचे में लिखते हैं इनक्लोजर। अब देखिए कि इनक्लोजर में आपको ये दोनों पॉइंट मिल जाएगा लिखा हुआ कि दोनों पॉइंट में है क्या। तो दोनों पॉइंट में पहला में आपने लिखा है कि आप क्या इंक्लूड कर रहे हैं, तो बायोडाटा। दूसरे में लिख रहे हैं कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट एंड टेस्टिमोनियल, आपने मेंशन कर दिया एप्लीकेशन में कि ये सब इसके साथ अटैच किया जा रहा है। अब अटैच किया जा रहा है तो अब मैं बता रहा हूँ आपको कि बायोडाटा कैसे बनाएंगे। अब बायोडाटा किस तरह से बना के कैसे आपको साइन करना है अब फिर अटैच करना है। अब आप ज़रा ध्यान से देखिए कि बायोडाटा कैसे बनाना है। तो बायोडाटा बनाना काफ़ी आसान है, लेकिन आप इसको लर्न कर लीजिए, पेन एंड पेपर पर लिख लीजिए और इसको लर्न कीजिए कि मिनिमम ये इन्फॉर्मेशन आप डालते हैं तो ये काफ़ी इम्प्रेसिव साबित हो सकता है। अब दोस्तों कुछ नहीं है, सबसे पहले आप जानते हैं कि नॉर्मल वे में भी हम अपना नाम लिखते हैं, फिर क्या लिखना है, फादर्स नेम लिखना है, फिर अपना सेल्फ का डेट ऑफ बर्थ कि जन्मदिन क्या है, आपका सेक्स क्या है, मेल है या फीमेल है ये भी लिखना है, मैरिटल स्टेटस क्या है, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं ये आपको देना है। आप राइट हैंड साइड में देख रहे हैं कि वो भी एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है। परमानेंट एड्रेस आपको डालना है, परमानेंट एड्रेस, क्योंकि जब भी आप एप्लीकेशन लिखते हैं या कहीं जॉब चाहते हैं परमानेंट एड्रेस देना मस्ट होता है। उसके बाद अगर आप परमानेंट एड्रेस पर नहीं रहते हैं तो आप कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस भी डाल सकते हैं। अगर आप परमानेंट एड्रेस पर ही रखते हैं तो आपका परमानेंट और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों ही सेम होता है। उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी देना पड़ता है। उसके बाद अब कॉलम आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। इसमें दो तरह क्वालिफिकेशन आप मेंशन करना है। पहला एकेडमिक। अब दोस्तों एकेडमिक क्या है, जैसे आपने 10th किया, 12 किया, ग्रेजुएशन किया, MA किया, PhD किया, ये सब एकेडमिक है। उसके बाद आता है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की। जैसे अब यहाँ हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं कि होटल के लिए, होटल जॉब के लिए, तो वहाँ हो सकता है कि अगर कंप्यूटर जॉब के काम है तो आपने PGDCA कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर होटल मैनेजमेंट जो है वो भी आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो सकता है अगर ऐसा रिक्वायरमेंट है तो। उसके बाद एक्सपीरियंस क्या है ये भी आपको मेंशन करना है। इसके बाद आपका लैंग्वेज भी टेस्ट होता है कि आप कौन कौन से लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, कौन कौन से लैंग्वेज आप जानते हैं। उसके बाद आपका इंटरेस्ट और हॉबी, ये बहुत कुछ जानकारी आपके एम्प्लॉयर को देता है कि आपका इंटरेस्ट हॉबी क्या है, किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, आपका हॉबी क्या है। उसके बाद एक्स्ट्रा या को करिकुलर अचीवमेंट, एकेडमिक के साथ आप अलग दूसरा और कौन सा अचीवमेंट है जो आपको मिला है अपने स्टूडेंट लाइफ में, ये भी बताना है। और आपको ये भी बताना है कि सैलरी कितना एक्सपेक्टेड है, कितना सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो भी आपको एक लमसम बताना। उसके बाद रेफरेंस देना है। ये दोस्तों ये ध्यान दीजिए कि किसी दो आदमी का नाम लिखना है, उसका एड्रेस देना है, ताकि आपके एम्प्लॉयर को लगे कि आपके बारे में कुछ और जानकारी जुटाई जाए तो इनसे कॉल करके वो जान सकते हैं। और उसके बाद आप एक डिक्लेरेशन देते हैं कि आई हियर बाई डिक्लेयर डैट अबव स्टेटेड इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट एंड टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। आप ये कंफर्म करते हैं कि बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से। नीचे में आप देखिए डेट, प्लेस ये डालते हैं। आप फिर यहाँ राइट हैंड साइड में अपना सिग्नेचर करते हैं। आपका बायोडाटा बनके तैयार है। अब आप इसे अटैच कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन के साथ। तो दोस्तों अगर जैसा कि बताया गया, अगर इस तरह से आप लिखते हैं तो आपको 100% गारंटी दी जा रही है कि आपको फुल मार्क्स मिलेगा। और अगर आप जॉब के लिए रियल लाइफ सिचुएशन में लिखते हैं तो बिल्कुल इसे फॉलो कीजिए,
और मैं होप करता हूँ कि अगर इस तरह से आप लिखते हैं, इम्प्रेसिव वे में लिखते हैं, तो आपका जो सिलेक्शन का चांस है वो 99% हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अंत करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मुझे इंकरेज करना चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो मैं बनाऊं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर पूछिए। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।